हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बरसात के सीज़न में यदि आपके गन्ने में टॉप बोरर की समस्या आ गई है तो उसको जो है आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि रेनी सीजन में जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो उतना अच्छा जो है गन्ने पे नहीं आ पाता। या तो तुरंत जो है स्प्रे करने के बाद में बारिश आ जाती है, या फिर उनका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता, जिनसे जो है टॉप बोरर की जो सुंडी है वो जल्दी मरती नहीं है। तो इसमें जो है आपको कौन कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए जिनसे जो है आपको इनके अच्छे जो है रिजल्ट मिल सके, और कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है जिससे जो है आपका जो नुकसान है वो होने से बच जाए। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है किसान भाइयों मत भूलिएगा। बट जो टॉप बोरर होता है ये गन्ने में किसान भाइयों तकरीबन 40 से लेकर के 50% तक जो है क्षति पहुंचा देता है यदि आप इसका समय रहते जो है इलाज नहीं करते हैं। और इस समय जो है टॉप बोरर के साथ साथ पोका बोइंग और इसके साथ साथ जो आपका जो थ्रिप्स है इसका भी अटैक जो है गन्ने में काफ़ी हो रहा है। तो आपको जो है समय समय पे गन्ने में जो है मॉनिटरिंग करना है कि आपके गन्ने में कहीं जो है रोग तो नहीं है। यदि आपके गन्ने में टॉप बोरर आया हुआ है तो इसके लिए जो है आपको मैं 3 दवाएं बताऊंगा जिनका जो है आप स्प्रे बताई गई मात्रा में अपने गन्ने में जो है कर सकते हैं। यानी कि 3 जो स्प्रे होंगी उनमें से किसी एक दवा का जो है आपको उपयोग कर लेना है। इसमें जो पहली दवा है वो है हमारी सीरासाकी। सीरासाकी जो है ये इफ़को कंपनी की दवा आती है जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। एक टेक्निकल जो है वो है इसके अंदर के समझो पिपरोनिल जो कि है 40%, और दूसरा जो इसके अंदर टेक्निकल पाया जाता है वो पाया जाता है इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड, वो भी जो है इसकी मात्रा इसके अंदर 40% होती है। ये एक ऐसा टेक्निकल है जो कि गन्ने में आपके चाहे वो टॉप बोरर आया हो, चाहे वो थ्रिप्स का अटैक हुआ हो, चाहे वो आपके गन्ने में मिली बग का अटैक आया हो। क्योंकि इस समय बरसात चल रही तो इस समय जो है ये तीनों का ही जो अटैक है वो आपके गन्ने में आपको देखने को मिल जाएगा। वो चाहे टॉप बोरर हो, चाहे वो आपका जो है थ्रिप्स हो, चाहे वो आपका किसान भाई हो आपका जो मिली बग है इसका अटैक हुआ हो, तो ये तीनों को जो है रोकने में सक्षम है। और इसके साथ साथ जो सफ़ेद गिडार होती है उसको भी जो है मारने में सक्षम है। यानी कि काफ़ी सारा जो है कम खर्च में जो है आप अच्छा जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु जब आप इसका स्प्रे लगाएं तो आपको एक जो है सावधानी इसमें ये रखनी है कि आपको इसके अंदर जो है जो सिलिकॉन बेस्ड जो आपका स्प्रेडर आते हैं यानी कि जो चिपको आते हैं उसका आपको जो है उपयोग कर लेना है। यदि आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 15 लीटर टंकी में जो है आपको 5 ml जो है आपको उसमें चिपको मिलाकर ही जो है इसका स्प्रे करना है। क्योंकि जो चिपको होता है वो ये पूरी दवाई को जो है पत्तों पे अच्छे से फैला देता है। उसके साथ साथ अच्छे से जो दवा होती है वो जो पौधे की जो पत्तियों की जो परत होती है उस पर वो अच्छे से चिपका देता है। इसके बाद में जब बारिश भी होती है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिससे जो है दवाई जल्दी ऊपर से छूटती नहीं है। तो आपको यदि आप बरसात में यदि आप स्प्रे लगा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखना है कि आपको 5 ml जो है पर टंकी के हिसाब से आपको चिपको को मिला लेना है जो 15 लीटर की टंकी आती है। और इसके बाद में जो दूसरी दवा है यानी कि यदि आप सिरसा की नहीं ले रहे हैं तो अगर आपको और कोई दवा लेना है तो आप जो है सिजेंटा कंपनी की आती है एम्प्लीगो को भी जो है आप स्प्रे में जो है यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। टॉप बोरर की सुंडी को ये जो है बहुत ही जल्दी मारता है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो क्लोरांट्रानिलिप्रोल होता है जो कि 10% होता है। इसके साथ साथ इसमें दूसरा टेक्निकल होता है लैम्डासाइलोसिन जो कि 5% होता है। ये 2 टेक्निकल काफ़ी अच्छे हैं। इसके उपयोग से भी जो है आपके गन्ने में चाहे वो टॉप बोरर लगा हो, चाहे वो थ्रिप्स लगा हो, ये सभी को जो है बहुत ही जल्दी जो है मारने में सक्षम है। और इसके साथ जो मिली बग है उसका जो यदि आपके गन्ने में अटैक हुआ है तो उसको भी जो है मारने में सक्षम है। परंतु इसके साथ भी जो है आपको चिपको मिलाकर ही जो है इसका स्प्रे करना है। इसके बारे में जो तीसरी दवा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वो है किसान भाइयों वॉल्यूम फ्लेक्सी जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है। वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी किसान भाई इसको जो है लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉल्यूम फ्लेक्सी के अंदर भी जो है 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है इसके अंदर थायमथाक्सम जो कि तकरीबन इसकी जो मात्रा होती है वो 17.5% होती है। और दूसरा जो इसके अंदर टेक्निकल होता है वो होता है आपका क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो कि इसके अंदर 8.8% पाया जाता है। ये जो आपका वॉल्यूम फ्लेक्सी है ये आपके गन्ने से चाहे वो आपका टॉप बोरर हो, चाहे वो आपका मिली बग हो, चाहे वो आपके गन्ने में थ्रिप्स का अटैक हो, तीनों को ही जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है कंट्रोल करने में सक्षम है। और यदि हम लोग बात करें इनकी डोज के बारे में तो यदि आप सिरासाकी ले रहे हैं इफ़को की तो इसकी जो डोज लेनी है वो आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी कि 100 ग्राम जो डोज है वो आपको सिरासाकी की लेनी है। और यदि आप एम्प्लीगो ले रहे हैं जो कि आपका सिजेंटा की आती है तो एम्प्लीगो की जो डोज लेनी है वो आपको
100 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। और यदि आप सिजेंटा की जो आपकी वॉल्यूम फ्लेक्सी आ रही है, इसकी यदि आपको स्प्रे करनी है तो आप इसकी मात्रा जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तीनों का जो खर्च है वो इसमें यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो सिरासाकी बेस्ट है, क्योंकि सिरासाकी का जो खर्चा है 1 एकड़ की स्प्रे का वो तकरीबन आपका 800 से लेकर के 900 रुपये का खर्चा है। और यदि आपके गन्ने काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसमें आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो उसमें जो है आप दानेदार कीटनाशक भी जो है मिला सकते हैं, जैसे कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है, इसकी मात्रा आप तकरीबन 8 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। या फिर आप सिजेंटा की जो आपकी वर्टाको आती है इसका जो है आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपका थाइमेथाक्सम के साथ साथ क्लोरानिट्रोल होता है, तो इसकी मात्रा जो है आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आप अपने गन्ने में स्प्रे नहीं कर सकते हैं, गन्ने आपके बड़े हो चुके हैं, तो इनका भी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को टॉप बोरर पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आ गई, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।